बहू बनी लड़का। पूरे 28 साल का हो गया था मयंक, पर शादी करने को तैयार ही नहीं। माँ बाप पूरी तरह से परेशान हो चुके थे। जब भी किसी लड़की का रिश्ता मयंक के लिए लेकर आते तो वो शादी से साफ मना कर देता, चाहे लड़की कितनी भी सुंदर हो, कितनी भी अच्छी क्यों ना हो। मयंक के माँ बाप को इसकी वजह समझ में ही नहीं आ रही थी। अरे मयंक बेटा, अच्छी खासी नौकरी लग गई है, दिखता भी इतना अच्छा है, आखिर बात क्या है, तुझे शादी क्यों नहीं करनी? देख, तू हमारा इकलौता बेटा है, तू शादी नहीं करेगा तो कैसे चलेगा? लेकिन मैं शादी करना ही नहीं चाहता, मुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। अरे बेटा, अगर कोई लड़की पसंद हो तो उससे शादी कर ले, हमें कोई ऐतराज नहीं है। हाँ मयंक बेटा, अब देख, तेरी माँ से भी काम नहीं होता, घर में एक बहू आ जाएगी तो घर का माहौल भी अच्छा हो जाएगा और तेरी माँ को मदद भी मिल जाएगी। लेकिन मम्मी पापा, कहा ना, मुझे लड़कियाँ पसंद ही नहीं आती। अरे लड़कियाँ पसंद नहीं आती तो क्या लड़का पसंद आता है? वो तो वक्त आने पर पता चलेगा। मयंक की बात सुनकर उसके माँ बाप का सर चकरा जाता है। कुछ दिनों के लिए मयंक अपने ऑफिस के काम से शहर से बाहर जाता है और जब लौट कर आता है तो सामने का नज़ारा देखकर उसके माँ और बाप बेहोश होते होते रह जाते हैं। अरे ये क्या? हाँ, तुम्हारे साथ कौन है ये? माँ, ये मनीष है, मेरा पत्नी, हम दोनों ने शादी कर ली है। मनीष तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकता है? अरे मनीषा होती तो बात समझ में आती, ये तो लड़का है। तो क्या हुआ पापा, आजकल तो ये सब फैशन में है और मैंने आपको बताया था ना कि मुझे लड़कियां पसंद नहीं आती। अरे इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तुम मनीष को नहीं, मनीषा को बहू बनाकर हमारे घर ले आओ, ये तो आदमी है। लेकिन मम्मी जी, मैं आपके बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मेरा मतलब है करता हूँ। अरे इसे करती हूँ करता हूँ का फर्क भी नहीं पता, लेकर जा इसे यहाँ से। अगर आपने इसे घर से बाहर निकाला पापा तो मैं भी इस घर से चला जाऊंगा। मैं मयंक के बिना जी नहीं सकती, मेरा मतलब जी नहीं सकता, हमारा जिंदगी भर का साथ है, हमें प्लीज अलग मत कीजिए मम्मी जी, पापा जी। हे भगवान, ये तूने क्या दिन दिखाया, मेरे बेटे को थोड़ी अकल दे देते, लड़के को बहू बनाकर घर में ले आया, अब क्या होगा, हम दुनिया को क्या मुंह दिखाएंगे? माँ अब बेकार में परेशान हो रही है, मनीष आपके घर के सारे काम करेगी और एक अच्छी बहू की तरह आपके साथ रहेगी, देखना। पहले तो तू ये खुद क्लियर कर ले कि ये कुछ करेगा या करेगी, बाद में हम सोचते कि हम क्या करें। बहू के आने के बाद क्या करते हैं, मुंह दिखाई की रस्म, तो आप भी वही कर लीजिए, आप चाहे तो मैं पूरे मोहल्ले में न्योता दे आती हूँ। अरे रहने दे, तेरी वजह से बेइज्जती और ज़्यादा होगी। आई बड़ी, हाँ मेरा मतलब है आया बड़ा न्योता देने वाला। अगले दिन सुबह के वक्त मनीष बड़ी नज़ाकत के साथ सुबह सुबह सबके लिए चाय बनाकर बालकनी में आ जाता है। प्रणाम मम्मी जी, प्रणाम पापा जी, देखिए चाय बिल्कुल आपके पसंद की है, मुझे मयंक ने सब कुछ बता दिया था कि आपको क्या क्या पसंद है। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है, ये क्या नौटंकी है? नौटंकी कहाँ है माँ, देखिए तो मेरा मनीष आपका कितना ख्याल रख रहा है। लाओ अब, जो भी है जैसी भी है, चाय तो पियेंगे ही सही। थोड़ी देर के बाद, वैसे मनीष चाय तो तुमने बहुत अच्छी बनाई है, चलो कुछ तो अच्छा हुआ। अगले दिन, हाँ जी सुनते हो, हाथ पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, लगता है घुटने में फिर से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर ने जो ऑयल दिया है उसे मालिश करो ना अपने घुटनों की, आराम मिल जाएगा उससे। वो क्या है ना, खुद के हाथों से ठीक से मालिश नहीं हो पाती। अरे मम्मी जी, आपको परेशान होने की क्या जरूरत है, मैं हूं ना, लाइए मैं आपके पैरों पर मालिश कर देता हूँ, मेरा मतलब है कर देती हूँ।
अरे रहने दे, घर में बहू होती तो सेवा करती, यहाँ तो आदमी बहू बनकर बैठा हुआ है। मम्मी जी नाराज मत होइए, ये एक बार मुझे मौका तो दीजिए अपनी सेवा करने का। अच्छा ठीक है, ये लो ऑयल लगा दो। मनीष बहुत अच्छे से घर घुटने पे मालिश करता है। थोड़ी देर के बाद इतना आराम मिल रहा है क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है मेरे घुटनों में कभी तकलीफ ही नहीं थी। लगता है तुम्हारी लड़का बहू तुम्हें पसंद आने लगी है। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो इतने अच्छे से मालिश की इसलिए मैंने इसकी तारीफ कर दी। मम्मी जी पापा जी आपस में लड़ाई नहीं करते। अच्छा ये बताइए शाम के खाने में आप क्या खाएंगे? पनीर, दाल मखनी, पुलाव, कुछ भी स्पेशल बता दीजिए। अरे भाई ये सारी चीजें मुझे खाने में बहुत पसंद है। तुम क्या कोई औरत हो तो पनीर दाल मखनी बनाऊंगी? हाँ अरे लड़का हो तो लड़के की तरह बिहेव करो ना। भले ही मैं लड़का हूँ तो क्या हुआ, अब तो मैं मयंक की पत्नी और आप लोगों की बहू हूँ, मुझे उसी तरह से रहना पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, जो तुम्हें पसंद हो वो बना लो। आदमी रसोई में खाना बनाते कैसे लगता है, जरा मैं भी तो देखूं। शाम को मनीष सबके लिए खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देता है। मयंक जब ऑफिस से घर आता है सब लोग खाना खाने बैठ जाते हैं। अरे वाह क्या गजब का पनीर और दाल मखनी बनी है, ऐसा जाएगा तो होटल के खाने में भी नहीं आता। मनीष कितना अच्छा खाना बना लेती हो, मेरा मतलब बनाते हो, तुम्हारी इसी अदा के कारण तो मुझे तुमसे प्यार हो गया। अरे बहुत हो गया, आदमी होकर आदमी से प्यार हो गया। अरे कुछ भी कहो पर जरा खाना खा के तो देखो, मयंक की माँ मज़ा आ जाएगा। वैसे बात तो आपकी सही है, खाना सही में लाजवाब है। इतना स्वादिष्ट पनीर तो मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं खाया। कितना अच्छा होता अगर ये मनीषा होती। और फिर अगली सुबह कुछ ऐसा होता है कि मयंक की माँ और बाप न सिर्फ खुश होते हैं बल्कि हैरानी से उनकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। उन्होंने जो नज़ारा अपनी आंखों से देखा उसे देखकर उन्हें अपने आप पर भरोसा ही नहीं हो रहा था। सुबह का वक्त था, सब लोग बालकनी में बैठकर चाय का इंतजार कर रहे थे। तभी रसोई में से एक बहुत सुंदर लड़की जिसके लंबे लंबे बाल थे, जिसने साड़ी पहनी थी, हाथ में चाय की ट्रे लेकर आती है। अरे ये कौन है, रातों रात हमारा लड़का बहू लड़की बहू बन गया क्या? मुझे तो लगता है हम कोई सपना देख रहे हैं, इतनी सुंदर बहू तो हमने सपने में भी नहीं देखी। देखा माँ जादू हो गया जादू। अरे लेकिन ये कौन है, तुम्हारा वो आदमी वाला पत्नी कहाँ चला गया? आपने मुझे पहचाना नहीं? मैं मनीष नहीं मनीषा हूँ। इतने दिन से लड़के के कपड़े पहनकर आपके घर में आपकी बहू बनी थी। माँ दरअसल ये मनीष नहीं मनीषा थी, इसे लड़कों की तरह रहने का शौक था, लड़की की तरह रहना पसंद नहीं था, इसलिए मैं इसे लड़के के रूप में आपकी बहू बनाकर ले आया। अरे लेकिन अचानक इसका ये हृदय परिवर्तन और रूप परिवर्तन कैसे हो गया? वो क्या है ना, मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ कि आप लोग कितने परेशान हो कि आपके बेटे ने एक लड़के से शादी की है, इसलिए मैं अपनी असली रूप में आपके पास वापस आ गई। हमने तो जरूर कुछ पुण्य किए होंगे जो हमें तुम्हारे जैसा, मतलब मेरा मतलब है तुम्हारे जैसी बहू मिली, इतनी खूबसूरत और इतना ख्याल रखने वाली। शुक्र है भगवान का हमें लड़की बहू मिली, लड़का बहू नहीं।